नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल कंपोनेंट। ये सॉइल साइंस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। सॉइल कंपोनेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए कंपोनेंट ऑफ द सॉइल, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो सॉइल कंपोनेंट। आपकी इच्छा है, कंपोनेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल कंपोनेंट जैसे लिखना चाहो वैसे लिखिए। बात यह है कि मिट्टी के अंदर होता क्या क्या है, मिट्टी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, इसके ऊपर हमको चर्चा करना है। क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अगर मैं मिट्टी को यहाँ पर बताऊँ एक पाई चार्ट के फॉर्म में, तो मिट्टी के अंदर टोटल 4 चीज़ें पाई जाती हैं। कितनी? 4 चीज़ें। 25% एरिया में तो हवा भरी हुई है। 25% जो एरिया है या कहें जगह है, एरिया लिखने की क्या ज़रूरत है, सीधे एयर लिख दीजिए, एयर है। 25% एरिया में पानी है। 25% जो जगह है वो पानी से घिरी हुई है। तो 50% जगह तो भाई हवा और पानी ले गया। अब बची 50% और उस 50% में से 45% तो है मिनरल, 45% क्या है भाई, मिनरल्स है, और बचता है केवल 5%। इस 5% में है ऑर्गेनिक मैटर। ध्यान रखिएगा, ये जो कंपोनेंट मैं आपको बता रहा हूं ये इंडियन सॉइल का बता रहा हूं, बाहर की सॉइल का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सॉइल का है। हमारी भारत की जो मिट्टी है उसकी बात कर रहे हैं। हमारी भारत की मिट्टी में, इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बहुत कम है, केवल 5% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ठीक, मिनरल्स 45% पाए जाते हैं, हवा की मात्रा आपका 25% है और पानी की मात्रा भी 25% है। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने कहा कि 5% इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर भी कहाँ कहाँ से आया है हमारे इंडियन सॉइल के अंदर, ये कंट्रीब्यूशन भी कहाँ से मिला है, ये कहाँ से आया। इसमें भी 10% कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑर्गेनिज्म का है। अगर मैं इस टोटल ऑर्गेनिक मैटर को 100% मान करके चलूं, तो इसमें से 10% ऑर्गेनिज्म के द्वारा आया है। ठीक है, प्लस बाकी का बचा 10% रूट्स के द्वारा आया है। प्लांट्स की जो रूट्स वगैरह होती हैं उनके द्वारा आया है। और 80% कंट्रीब्यूशन ह्यूमस के द्वारा है, 80% बाय द ह्यूमस। यानी इंडियन सॉइल के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, उस ऑर्गेनिक मैटर का 80% जो है वो ह्यूमस से आ रहा है, 10% रूट से आ रहा है, और 10% ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बेसिकली जो हम लोग हैं, जैसे जंगल में कोई जानवर मर गया, अब जानवर मर गया, वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार कौन करने जा रहा है, कौन उसको ज़मीन में गाड़ने जा रहा है, वहीं पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, सड़ के धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो भाई ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास कार्बन हो। तो एनिमल्स के पास भी कार्बन है। अब एनिमल की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, तो उसके अंदर जितना भी कार्बन है वो मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, 10% ऑर्गेनिज्म के द्वारा बढ़ रहा है, 10% रूट्स के द्वारा बढ़ेगा। कोई प्लांट है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट्स की जो रूट है, ये प्लांट जब मरेगा, प्लांट हमेशा के लिए तो सर्वाइव नहीं करने वाला, कभी ना कभी तो उसकी अंतिम समय आएगा। तो जिस दिन प्लांट का अंतिम समय आएगा, उसकी जो रूट्स होंगी, ये जो रूट्स हैं, अब ये रूट्स प्लांट का है, इसके पास भी कार्बन है, 10% कंट्रीब्यूशन ये रूट्स दे देगा ऑर्गेनिक मैटर में। और बाकी का बचा ये ऊपर का हिस्सा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें उसकी स्टेम हो गई, उसकी लीव्स हो गई, ये लीव्स भी धीरे धीरे ज़मीन पर ही आकर के गिरेंगी। ज़मीन पर आकर के गिरेंगी तो धीरे धीरे ये भी सड़ना, इनका भी डिकम्पोजिशन होगा और ये बनाएंगी ह्यूमस। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इससे अपना ह्यूमस बनेगा। लगभग 80% ह्यूमस जो है वो अपना ऑर्गेनिक मैटर में कंट्रीब्यूशन करता है। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, अपन उसको 100% मान के चलते हैं कि 100% जो ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी के अंदर है, उसमें 10% कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म के द्वारा है, 10% रूट्स के द्वारा है, 80% ह्यूमस के द्वारा है। और हमारी इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है केवल 5%। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है आपका मिनरल्स, 45% मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हमारे इंडियन सॉइल में इसमें एयर और वाटर का जो स्पेस है वो कितना है, मतलब पोर स्पेस कितना है, ये पूछ लिया जाता है। पोर स्पेस इन दी सॉइल।
तो मिट्टी के अंदर सॉइल में पोर स्पेस कितना है, पोर का मतलब हो गया खाली जगह कितनी है। अब देखिए हमने कहा कि भाई मिट्टी में एयर है 25%, हमने कहा पानी है 25%। अब बहुत सारे बच्चे बचेंगे सर पोर स्पेस का मतलब खाली जगह मतलब हवा होगी, तो बच्चे 25% कह देंगे, नहीं, इसका आंसर होगा 50%। भाई पानी, अब नॉर्मल अगर पानी को देखा जाए तो पानी सॉइल का पार्ट थोड़ी ना हुआ, पानी ने तो वो जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। अगर मिट्टी को हम लोग सुखा लें, अगर सॉइल को यहाँ पर ड्राई कर लिया जाए ओवन में, अगर इसको ड्राई कर लेते हैं तो इसका जितना भी पानी होगा वो सब एवोपरेट कर जाएगा, वाटर यहाँ से एवोपरेट कर जाएगा, और सारा पानी जब एवोपरेट कर जाएगा तो ये 25% जगह भी खाली हो जाएगी। यानी कि अभी हमने जो कहा था कि मिट्टी के अंदर 25% जगह हवा से पहले से ही है, और 25% जगह जो पानी की थी अब वो उड़ चुका है, पानी हमने मिट्टी को सुखा लिया है, वो पानी भी हट गया, वहां से उड़ गया, तो वो जगह में भी क्या बचेगा, सिर्फ एयर ही बचेगी, तो उसके अंदर भी एयर ही बचेगी। यानी कि अगर हम ओवन ड्राइड सॉइल की बात करते हैं, ओवन में सुखाई हुई मिट्टी की बात करते हैं, तो उसके अंदर 50% आपको एयर मिलेगी, 50% एयर है। 50% एयर का मतलब है जो उसमें पोर स्पेस है वो 50% है। तो मिट्टी के अंदर पोर स्पेस कितने पाए जाते हैं, 50%। ऐसे ही अगर बात की जाए कि सॉलिड पोर्शन कितना है मिट्टी का, मिट्टी के अंदर सॉलिड पोर्शन कितना है, तो भाई हमने बताया था 45% इसके अंदर मिनरल्स हैं। मिनरल्स कैसे होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं, तो 45% इसके अंदर मिनरल्स हैं, मिनरल्स सभी सॉलिड होते हैं, तो ये सॉलिड पोर्शन हो गया। और 5% इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर भी सॉलिड ही होता है। यानी कि 50% इसके अंदर सॉलिड पोर्शन हो गया, 50% मिट्टी में सॉलिड पोर्शन हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पोर और सॉलिड का रेशो कितना होता है, सॉइल के अंदर पोर और सॉलिड का रेशो क्या है, ये पूछ लेते हैं। तो रेशो क्या है भाई, पोर स्पेस आपको बताए थे 50% उसके अंदर पोर स्पेस है, सॉलिड पोर्शन भी कितना है 50% ही है, तो रेशो हो जाएगा 1:1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्टी के अंदर पोर स्पेस कितना पाया जाता है। तो मिट्टी के अंदर पोर स्पेस होता है 1:1। तो ये मेन 4 कंपोनेंट मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से 25% एयर ले जाती है, 25% वाटर ले जाते हैं, 45% इसके अंदर मिनरल्स हैं, और 5% इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये है भाई कंपोनेंट्स, और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ इंडियन सॉइल के कंपोनेंट हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ती है। जैसे हमारे देश में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें 5% ऑर्गेनिक मैटर है, किसी दूसरे देश में जाओगे, अमेरिका चले जाओ या किसी और दूसरे देश में चले जाओ, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कम ज़्यादा होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।